फूल नगर नाम के एक छोटे रंगीन शहर में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी छोटी लड़की रहती थी। ये शहर अपने खूबसूरत फूलों के लिए फेमस था। गुलाब, गेंदा और चमेली हर जगह उगते थे। उनकी मीठी खुशबू दिन भर हवा में फैली रहती थी। सिंड्रेला को अपना शहर बहुत पसंद था। उसे फूलों के ब्राइट कलर्स और चिड़ियों की खुश आवाजें बहुत पसंद थी। लेकिन सिंड्रेला की लाइफ उसके शहर जितनी रंगीन नहीं थी। वह एक बहुत सिंपल लड़की थी जिसकी लाइफ बहुत सिंपल थी। उसके पास दूसरे बच्चों की तरह बहुत सारे टॉयज या फैंसी कपड़े नहीं थे। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक ब्राइट स्माइल रहती थी। उसका दिल हर उस इंसान के लिए काइंडनेस से भरा था जिससे वह मिलती थी। सिंड्रेला के पेरेंट्स स्वर्ग से धार गए थे जब वह बहुत बहुत छोटी थी। उसे उनके चेहरे ठीक से याद नहीं थे। उसके पास उनकी सिर्फ एक छोटी फीकी फोटोग्राफ थी। पिक्चर में वे खुशी से स्माइल कर रहे थे। कभी कभी वह उसे देखती और सोचती कि उनके साथ रहने का मतलब क्या होता। उनके जाने के बाद उसकी दादी, उसकी नानी उसके साथ रहने आई। नानी सफेद बालों और एक वार्म स्माइल वाली एक काइंड ओल्ड वुमन थी। वह सिंड्रेला को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। वे एक छोटे से घर में पीछे एक छोटे से गार्डन के साथ रहते थे। यह एक बहुत पुराना घर था, लेकिन नानी हमेशा उसे साफ और टाइडी रखती थी। उनके लिए लाइफ आसान नहीं थी। नानी बूढ़ी थी और ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। उन्हें एक छोटी पेंशन मिलती थी, लेकिन वह सिर्फ खाना खरीदने और उनके छोटे से घर का किराया देने के लिए काफी थी। उनके पास अच्छी चीजों के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। कभी कभी उनके मील्स बहुत सिंपल होते थे, सिर्फ चावल और दाल। लेकिन नानी हमेशा यह पक्का करती थी कि सिंड्रेला कभी भूखी न सोए। वह उसे हर रात वंडरफुल स्टोरीज सुनाती थी। राजाओं और रानियों की स्टोरीज, मैजिकल लैंड्स की और बहादुर बच्चों की। ये स्टोरीज सिंड्रेला को अपनी सारी चिंताएं भुला देती थीं। वे उसके दिमाग को वंडर और एक बेहतर कल की उम्मीद से भर देती थीं। अपनी मुश्किलों के बावजूद उनका छोटा सा घर प्यार से भरा था। सिंड्रेला और उसकी नानी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। सिंड्रेला अपनी नानी की घर के सभी कामों में हेल्प करती थी। वह अपने छोटे से गार्डन में पौधों को पानी देती थी। वह कपड़े धोने और कमरों को साफ रखने में हेल्प करती थी। नानी सिंड्रेला को खाना बनाना और सिलाई करना सिखाती थी। वे अक्सर शाम को एक साथ बैठते, बातें करते और हंसते। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। वे दो लोगों का एक छोटा परिवार थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार पूरे आसमान जितना बड़ा था। उन्हें लाइफ के छोटे सिंपल मोमेंट्स में खुशी मिलती थी। हर बच्चे का एक सपना होता है। कुछ बड़े खिलौनों का सपना देखते हैं और कुछ दूर दूर की जगहों पर जाने का सपना देखते हैं। सिंड्रेला का सपना बहुत सिंपल था। यह लाल रंग में बुना हुआ एक सपना था। उसे एक सुंदर लाल फ्रॉक चाहिए था। सिर्फ कोई भी लाल फ्रॉक नहीं, बल्कि एक ऐसा जो ब्राइट और फूला हुआ हो। एक ऐसा जो नाचते समय उसके चारों ओर घूमे। उसने एक बार मेन मार्केट में एक शॉप विंडो में ऐसा फ्रॉक देखा था। वह नानी की कहानियों में से किसी राजकुमारी के ड्रेस जैसा लगता था। उस दिन से लाल फ्रॉक की इमेज हमेशा उसके दिमाग में थी। यह उसकी सीक्रेट स्पेशल विश थी। उसने कभी अपनी नानी को अपने सपने के बारे में नहीं बताया। वह जानती थी कि उसकी नानी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह जानती थी कि एक नया फ्रॉक खरीदना एक लग्जरी थी जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नानी सिर्फ यह पक्का करने के लिए इतनी मेहनत करती थी कि उनके पास खाने के लिए काफी हो। सिंड्रेला अपनी नानी के दिमाग में एक और चिंता नहीं जोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सपने को अपने दिल में बंद रखा। लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती तो वह अपनी छोटी नोटबुक में लाल फ्रॉक बनाती थी। वह उसे अपने एक लाल क्रेयॉन से रंगती थी। वह खुद को उसे पहने हुए और फूल नगर के खेतों में दौड़ते हुए इमेजिन करती थी। खुद एक ब्राइट लाल फूल जैसी दिखती थी। नानी बहुत ऑब्जर्वेंट थी। जब भी वे मार्केट में कपड़ों की दुकानों के पास से गुजरते तो वह सिंड्रेला की आंखों में लालसा देख सकती थी। उन्होंने देखा कि कैसे सिंड्रेला रुक जाती और मैनिक्विन्स पर डिस्प्ले किए गए सुंदर ड्रेसेस को घूरती थी। उनका दिल थोड़ा भारी महसूस करता था। वह चाहती थी कि वह अपनी पोती को वह सब कुछ दे सके जो वह चाहती थी। वह सिंड्रेला को सुंदर नए कपड़ों में देखना चाहती थी, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। लेकिन उनके हाथ बंधे थे। वह धीरे से सिंड्रेला को दुकान से दूर खींच लेती। उनका दिल अनकहे प्यार और थोड़ी उदासी से भरा होता। उन्होंने खुद से वादा किया कि एक दिन वह अपनी प्यारी बच्ची के लिए एक नया ड्रेस खरीदेंगी। क्रिसमस पास आ रहा था।
फूल नगर में हवा एक्साइटमेंट से भरी थी। हर कोई बड़े क्रिसमस फेयर के बारे में बात कर रहा था जो हर साल लगता था। बच्चे नए कपड़ों और गिफ्ट्स के बारे में एक्साइटेड थे। सिंड्रेला थोड़ा सैड महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसे क्रिसमस के लिए एक नया ड्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने फैसला किया कि वह जो उसके पास था उससे खुश रहेगी। उसने खुद से कहा कि उसकी नानी का प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट था। फिर भी देर रात वह तारों से प्रार्थना करती, एक छोटे से क्रिसमस मिरेकल के लिए एक छोटी सी विश करती। एक मिरेकल जो एक सुंदर ब्राइट लाल फ्रॉक जैसा दिखता था। एक धूप वाली दोपहर को सिंड्रेला को एक वंडरफुल आइडिया आया। ये एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन ये बड़ा और इम्पोर्टेंट लगा। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। उसके पड़ोसी अक्सर उसकी तारीफ करते थे कि वह कितनी स्मार्ट है। पड़ोस में एक लेडी का एक छोटा बेटा था, राहुल, जिसे अपने होमवर्क में स्ट्रगल हो रहा था। लेडी ने सिंड्रेला से पूछा कि क्या वह हर दिन 1 घंटे के लिए उसकी हेल्प कर सकती है। सिंड्रेला के दिमाग में एक विचार आया, क्या होगा अगर वह उसे पढ़ा सके और थोड़ा पैसा कमा सके। वह उस पैसे का इस्तेमाल अपनी नानी की हेल्प करने के लिए कर सकती थी, और शायद, बस शायद, वह अपने लाल फ्रॉक के लिए पैसे बचा सकती थी। उसने शर्माते हुए अपनी नानी को इस आइडिया के बारे में बताया। उसने कहा, नानी, क्या मैं राहुल को पढ़ा सकती हूँ? उसकी माँ ने कहा कि वह मुझे इसके लिए कुछ पैसे देगी। नानी ने अपनी पोती को गर्व से देखा। उन्होंने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखी। वह इतनी छोटी थी, फिर भी वह अपने परिवार की हेल्प करने के बारे में सोच रही थी। नानी ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, बेशक मेरी प्यारी, तुम एक बहुत स्मार्ट लड़की हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम ये कर सकती हो। नानी के शब्द एक मैजिक पोशन की तरह थे। उन्होंने सिंड्रेला को कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ से भर दिया। उसने इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए खुद को तैयार महसूस किया। तो हर शाम अपना होमवर्क खत्म करने के बाद सिंड्रेला राहुल के घर जाती थी। वह एक बहुत पेशेंट टीचर थी। उसने चीजों को सिंपल तरीके से समझाया। उसने उसके लिए लर्निंग को मजेदार बनाया। वह मैथ्स प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए पिक्चर्स बनाती और उसे अपने लेसन्स को याद रखने में हेल्प करने के लिए स्टोरीज सुनाती। राहुल, जिसे पढ़ना पसंद नहीं था, सिंड्रेला के साथ अपने लेसन्स का आनंद लेने लगा। उसे अपने सब्जेक्ट्स बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। उसकी माँ उसके इम्प्रूवमेंट को देखकर बहुत खुश थी। पहले महीने के एंड में उसने सिंड्रेला को अपनी पहली कमाई के साथ एक छोटा लिफाफा दिया। यह दुनिया में सबसे भारी और सबसे कीमती चीज जैसा लगा। सिंड्रेला पूरे रास्ते घर तक दौड़ती हुई आई, लिफाफे को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए। उसका दिल एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था। उसने लिफाफा अपनी नानी को दिया। नानी ने उसे खोला और अंदर पैसे देखे। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने सिंड्रेला को गले लगाया और कहा, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की है मेरी बच्ची। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें इन्हें रखना चाहिए। लेकिन सिंड्रेला ने जोर दिया, नहीं नानी, ये हमारे लिए है। हम इसे अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस दिन सिंड्रेला ने एक नई तरह की खुशी महसूस की। यह अपने खुद के एफर्ट से कुछ कमाने की खुशी थी। यह अपनी प्यारी नानी की हेल्प करने की खुशी थी। फूल नगर के छोटे से पड़ोस में सिंड्रेला की बेहतरीन टीचिंग की खबर तेजी से फैल गई। लोग बात करने लगे कि राहुल अब स्कूल में कितना अच्छा कर रहा है। जल्द ही दूसरे पेरेंट्स भी सिंड्रेला के घर आने लगे। वे भी अपने बच्चों को उससे पढ़ाना चाहते थे। एक एक करके और स्टूडेंट्स उसके छोटे स्टडी ग्रुप में शामिल हो गए। पहले प्रिया थी, जिसे इंग्लिश से डर लगता था। फिर समीर आया, जिसे हिस्ट्री बोरिंग लगती थी। सिंड्रेला ने उनमें से हर एक का वार्म स्माइल के साथ वेलकम किया। उसका छोटा सा लिविंग रूम हर शाम एक छोटी क्लासरूम में बदल जाता था। कमरा बच्चों के सीखने की खुश आवाजों से भर जाता था। सिंड्रेला बहुत डेडिकेटेड थी। उसने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल बनाया। उसने हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी। उसने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा। प्रिया के लिए उसने इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टोरी बुक का इस्तेमाल किया। समीर के लिए उसने हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्साइटिंग बनाने के लिए उन्हें एक्ट करके दिखाया। वह कभी गुस्सा या इम्पेशेंट नहीं होती थी। उसकी टीचिंग मेथड प्यार और केयर से भरा था। बच्चों को उसके घर आना बहुत पसंद था। उन्होंने न केवल अपने स्कूल के सब्जेक्ट सीखे, बल्कि अपने टीचर सिंड्रेला की तरह काइंड और हेल्पफुल बनना भी सीखा।
उसकी छोटी क्लासरूम हर किसी के लिए एक खुशहाल जगह बन गई। ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ सिंड्रेला की कमाई बढ़ने लगी। हर महीने वह सावधानी से पैसे इकट्ठा करती और अपनी नानी को दे देती। नानी हैरान थी। उन्होंने सिंड्रेला की कमाई के लिए एक अलग सेविंग्स बॉक्स शुरू किया। उन्होंने उसे मैजिक बॉक्स कहा। बॉक्स में सिक्के गिरने की खनकती आवाज उनके घर में एक खुश आवाज बन गई। वे अब बेहतर खाना खरीद सकते थे। कभी कभी वे फल भी खरीद पाते थे, जो उनके लिए एक बड़ी ट्रीट थी। सिंड्रेला को बहुत गर्व महसूस हुआ। वह अब सिर्फ एक छोटी लड़की नहीं थी, वह अपनी नानी को घर चलाने में हेल्प कर रही थी। भले ही वह अपनी टीचिंग में बिजी थी, सिंड्रेला ने कभी अपनी खुद की पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं किया। वह अपना होमवर्क खत्म करने के लिए सुबह जल्दी उठती थी। उसने अपने स्कूल में भी अच्छा करना जारी रखा। उसके टीचर्स को उस पर बहुत गर्व था। उन्होंने देखा कि वह कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। सिंड्रेला की लाइफ बदल गई थी। ये अभी भी सिंपल थी, लेकिन अब ये पर्पस और अचीवमेंट की भावना से भरी थी। लाल फ्रॉक का सपना अभी भी वही था, उसके दिल में छिपा हुआ, लेकिन अब ये थोड़ा करीब, थोड़ा और पॉसिबल लग रहा था। मैजिक बॉक्स धीरे धीरे भारी हो रहा था। जैसे जैसे दिन ठंडे होते गए, फूल नगर में क्रिसमस के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। मेन मार्केट ब्राइट लाइट्स और कलरफुल स्ट्रीमर्स से सजा हुआ था, जिससे एक फेस्टिव वंडरलैंड बन गया था। आप जानते हैं, एनुअल क्रिसमस फेयर साल का सबसे बड़ा इवेंट था। ये खुशी और अजूबे की जगह थी। सच में, वहाँ स्वादिष्ट केक और स्वीट्स बेचने वाले स्टॉल्स थे और टॉयज और गिफ्ट्स से भरी दुकानें थीं, जो बस एक्सप्लोर किए जाने का इंतजार कर रही थीं। मेरी गो राउंड्स और एक विशाल फेरिस व्हील जो आसमान को छूता हुआ लगता था, जादू में और इजाफा करते थे। शहर में हर कोई, युवा और बूढ़ा, फेयर में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब सिंड्रेला वहां अपनी नानी के साथ सिर्फ 1 या 2 बार गई थी, लेकिन उसे वह एक सुंदर सपने की तरह याद था। इस साल, हालांकि, नानी के पास सिंड्रेला के लिए एक स्पेशल सरप्राइज था। एक शाम, क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले, उन्होंने मैजिक बॉक्स खोला। वह काफी भरा हुआ था, आप जानते हैं। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और सिंड्रेला से एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, मेरी प्यारी, तुमने इन सभी महीनों में बहुत मेहनत की है। कल हम क्रिसमस फेयर जाएंगे और तुम अपने पैसों से जो चाहो खरीद सकती हो। सिंड्रेला की आंखें सरप्राइज और खुशी से चौड़ी हो गईं। उसे बस यकीन नहीं हुआ। फेयर में जाना एक ट्रीट था, लेकिन अपनी पसंद की कोई चीज खरीदना, खैर, एक सपना सच होने जैसा था। उसने अपनी नानी को कसकर गले लगाया। उसका दिल ग्रेटिट्यूड से भर गया। अगले दिन वे दोनों तैयार हो गए। सिंड्रेला ने अपनी सबसे अच्छी, हालांकि पुरानी, ड्रेस पहनी और नानी ने उसके बालों को करीने से कंघी किया। उन्होंने हाथ पकड़े और मार्केट तक चले। फेयर सिंड्रेला को याद था, उससे भी ज्यादा मैजिकल था। हवा क्रिसमस कैरोल्स, खुशगवार बातों और बच्चों की हंसी की आवाजों से भरी थी। पॉपकॉर्न और कैंडी फ्लॉस की खुशबू हर जगह थी, इंद्रियों को लुभा रही थी। सिंड्रेला ने हर चीज को चौड़ी, क्यूरियस आंखों से देखा। उसने बच्चों को रंगीन मेरी गो राउंड पर सवारी करते देखा। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उसने सुंदर हैंडमेड क्राफ्ट्स और क्रिसमस ट्री के लिए चमकदार गहने बेचने वाले स्टॉल्स देखे। यह शुद्ध आनंद की दुनिया थी। सच में, वे फेयर की भरी हुई गलियों से होकर गुजरे और नानी ने सिंड्रेला को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम का एक कोन खरीदा। वे एक बेंच पर बैठे और लोगों को देखा। सिंड्रेला को लगा कि वह दुनिया की सबसे खुश लड़की है। वह अपनी नानी के साथ थी, फेस्टिव एटमॉस्फेयर में डूब रही थी। उसके छोटे पर्स में उसका अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा था। वह इस बार सिर्फ एक विजिटर नहीं थी, नहीं, वह एक शॉपर थी। वह सोच रही थी कि क्या खरीदना है, शायद एक नई स्टोरी बुक या रंगीन चूड़ियों का एक सेट। लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज उसके सबसे पुराने और सबसे स्पेशल सपने के बारे में फुसफुसा रही थी, सुंदर लाल फ्रॉक। अपनी आइसक्रीम खत्म करने के बाद सिंड्रेला और उसकी नानी ने फेयर को एक्सप्लोर करना जारी रखा। जैसे ही वे एक कोने से मुड़े, सिंड्रेला का दिल धड़क उठा। वह वहां था, एक छोटी दुकान चमकीली रोशनी से जगमगाती हुई, जिसमें बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस की कतारें थीं। और ठीक सामने एक स्पेशल डिस्प्ले पर लटका हुआ एक फ्रॉक था। ये सबसे सुंदर फ्रॉक था जो सिंड्रेला ने कभी देखा था। ये लाल था, एक चमकीला, खुशगवार क्रिसमस लाल। इसमें छोटी फूली हुई स्लीव्स और एक प्यारा सफेद लेस कॉलर था।
कमर पर एक चौड़ा सफेद साटन रिबन एक परफेक्ट बो में बंधा हुआ था। यह उसका ड्रीम फ्रॉक था, ठीक वैसा ही जैसा उसने अपनी नोटबुक में बनाया था। सिंड्रेला दुकान के सामने जम गई। उसकी आंखें लाल फ्रॉक पर टिकी हुई थीं। वह सिर्फ उसके लिए चमकता हुआ लग रहा था। वह बोल नहीं पाई। उसने बस अपनी उंगली उसकी ओर इशारा की। नानी ने उसकी नजर का पीछा किया और फ्रॉक देखा। फिर उन्होंने सिंड्रेला के चेहरे को देखा। उन्होंने अपनी पोती की आंखों में अजूबा, लालसा और शुद्ध मासूम इच्छा देखी। उस पल में नानी सब कुछ समझ गईं। वह सिंड्रेला के सीक्रेट ड्रीम को समझ गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सिंड्रेला का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ये सुंदर है ना? चलो अंदर चलते हैं और करीब से देखते हैं। वे दुकान में दाखिल हुए। दुकानदार, एक दयालु दिखने वाले आदमी ने उन्हें मुस्कान के साथ बधाई दी। नानी ने लाल फ्रॉक की ओर इशारा किया और पूछा, क्या हम वह वाला देख सकते हैं प्लीज, मेरी पोती के लिए? दुकानदार ने फ्रॉक को डिस्प्ले से उतारा। करीब से यह और भी सुंदर था। फैब्रिक मुलायम और चिकना था। सिंड्रेला ने उसे धीरे से छुआ, जैसे कि वह कुछ बहुत कीमती और नाजुक हो। दुकानदार ने कहा, यह तुम्हें परफेक्टली फिट आएगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? सिंड्रेला ने अपनी नानी को देखा। उसकी आंखें परमिशन मांग रही थीं। नानी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सिंड्रेला का दिल एक छोटी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। छोटे ट्रायल रूम में नानी ने सिंड्रेला को फ्रॉक पहनने में हेल्प की। जैसे ही सिंड्रेला ने खुद को शीशे में देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शीशे में जो लड़की थी वह एक फेरी टेल की राजकुमारी जैसी लग रही थी। लाल रंग ने उसके चेहरे को चमका दिया। फ्रॉक उसे परफेक्टली फिट आया। जब वह चली तो वह खूबसूरती से घूमता था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। नानी की आंखें भी नम थीं। उन्होंने अपनी छोटी लड़की का सबसे बड़ा सपना सच होते देखा। सिंड्रेला अपनी नानी की ओर मुड़ी और कांपती आवाज में पूछा, नानी, क्या हम इसे सच में खरीद सकते हैं? नानी ने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, हाँ मेरे प्यार, तुमने इसे कमाया है। क्रिसमस की सुबह फूल नगर में एक खास तरह के जादू के साथ आई। हवा ताजी और ठंडी थी। उनके छोटे से घर की खिड़की से एक कोमल सूरज की किरण झांक रही थी, मानो उन्हें मेरी क्रिसमस कहने आई हो। सिंड्रेला अपने दिल में एक उमंग भरी एक्साइटमेंट के साथ उठी। सबसे पहले उसने जो देखा वह लाल फ्रॉक था, जो दीवार पर एक हुक पर करीने से लटका हुआ था। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। उसने इसे अपने पैसों से खरीदा था। उसे देखकर उसे गहरी खुशी और गर्व महसूस हुआ। वह उसे पहनने का इंतजार नहीं कर सकती थी। नानी पहले ही जाग चुकी थी और नाश्ते के लिए खास सेवियां बना रही थी। मीठी खुशबू उनके छोटे से घर में भर गई। नाश्ते के बाद नानी ने सिंड्रेला को तैयार होने में हेल्प की। उन्होंने सावधानी से उसे नया लाल फ्रॉक पहनने में हेल्प की। उन्होंने सिंड्रेला के लंबे बालों में कंघी की और उसे एक लाल रिबन से बांधा जो ड्रेस से मैच करता था। जब सिंड्रेला तैयार हुई तो वह बिल्कुल प्यारी लग रही थी। वह अब सिर्फ एक छोटे शहर की साधारण लड़की नहीं थी। वह सिंड्रेला थी, अपनी कहानी की राजकुमारी, अपनी सुंदर लाल ड्रेस में चमकती और कॉन्फिडेंट। वह छोटे से शीशे के सामने घूमती रही, फ्रॉक को अपने चारों ओर घूमते हुए देखती रही। उन्होंने शहर के छोटे से चर्च में एक स्पेशल क्रिसमस सर्विस में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सड़कों से गुजरे, लोग सिंड्रेला को देखने लगे। वे मुस्कुराए कि वह कितनी सुंदर लग रही थी। उसकी ट्यूशन क्लास के उसके दोस्त उसे देखकर उसकी ओर दौड़े। सिंड्रेला, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, उन्होंने एक्सक्लेम किया। सिंड्रेला को थोड़ा शर्म महसूस हुई, लेकिन वह बहुत खुश भी थी। उसने उन्हें एक मीठी मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। उसने खुद में एक नया कॉन्फिडेंस महसूस किया। लाल फ्रॉक सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये उसकी कड़ी मेहनत, उसके धैर्य और उसकी नानी के लिए उसके प्यार का एक सिंबल था। चर्च सर्विस के दौरान सिंड्रेला अपनी नानी के बगल में चुपचाप बैठी रही। उसने प्रार्थना की और भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे अपनी प्यारी नानी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कड़ी मेहनत करने की अपनी ताकत के लिए और अपने सुंदर लाल फ्रॉक के लिए धन्यवाद दिया। उसे शांति और ग्रैटिट्यूड की गहरी भावना महसूस हुई। चर्च खुशहाल परिवारों से भरा हुआ था। सभी अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए थे। पहली बार
सिंड्रेला को लगा कि वह सच में संबंधित है। वह सिर्फ बाहर से सेलिब्रेशन नहीं देख रही थी, वह उसका एक हिस्सा थी। उसका दिल एक शांत, चमकती खुशी से भरा हुआ था, जो किसी भी गिफ्ट से ज्यादा सुंदर थी। चर्च सर्विस के बाद नानी और सिंड्रेला धीरे धीरे घर वापस आए। फेस्टिव स्पिरिट अभी भी हवा में थी। बच्चे सड़कों पर अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। खुशी और हंसी की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। सिंड्रेला अपने कदमों में थोड़ी उछाल के साथ चल रही थी। उसके नए फ्रॉक का मुलायम कपड़ा उसकी स्किन पर वंडरफुल लग रहा था। उसने स्पेशल और प्यारा महसूस किया। उसने अपनी नानी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। इस परफेक्ट क्रिसमस डे के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस कर रही थी। यह एक ऐसा दिन था जिसे वह अपनी बाकी लाइफ तक याद रखेगी। एक ऐसा दिन जब उसका सबसे बड़ा सपना सच हुआ था। जब वे घर पहुंचे, नानी ने कहा, क्रिसमस अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और छोटा सा सरप्राइज है। सिंड्रेला ने क्यूरियस आंखों से उसे देखा। नानी किचन में गईं और एक छोटा घर का बना केक लेकर वापस आईं। यह एक सिंपल प्लम केक था, लेकिन नानी ने उसे ऊपर कुछ चेरी से सजाया था। ये वंडरफुल लग रहा था। नानी ने इसे पिछली रात गुपचुप तरीके से बेक किया था। सिंड्रेला की आंखें चमक उठीं। एक केक हमारे लिए? उसने डिलाइट के साथ एक्सक्लेम किया। उन्होंने पहले कभी अपने लिए पूरा केक नहीं खाया था। यह एक रॉयल सेलिब्रेशन जैसा लगा। वे अपनी छोटी डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे। नानी ने केक के 2 छोटे स्लाइस काटे। उन्होंने उसे धीरे धीरे खाया, हर बाइट का स्वाद लिया। केक स्वादिष्ट था, नानी के प्यार की गर्माहट से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्होंने फेयर, सुंदर लाल फ्रॉक और प्यारी चर्च सर्विस के बारे में बात की। सिंड्रेला ने नानी को बताया कि उसे कितनी खुशी महसूस हुई। नानी ने एक हल्की मुस्कान के साथ सुना। उनका दिल अपनी मेहनती पोती के लिए गर्व और प्यार से भर गया। उनका छोटा सा घर, जिसने अक्सर मुश्किल दिन देखे थे, अब केक के मीठे स्वाद और खुशगवार बातचीत की मीठी आवाज से भरा हुआ था। ये एक सिंपल सेलिब्रेशन था, बिना किसी फैंसी डेकोरेशन या महंगे गिफ्ट्स के, लेकिन ये प्यार, खुशी और टुगेदरनेस से भरपूर था। सिंड्रेला और उसकी नानी के लिए ये अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेशन था। ये एक दूसरे के लिए उनके प्यार का सेलिब्रेशन था। यह सिंड्रेला की कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन का सेलिब्रेशन था। इसने उन्हें दिखाया कि बहुत कम के साथ भी वे बड़ी खुशी के पल बना सकते थे। इस स्पेशल सेलिब्रेशन की याद लाल फ्रॉक और घर के बने केक के साथ उनकी ताकत और उनके बॉन्ड की याद दिलाती हुई हमेशा उनके साथ रहेगी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, क्रिसमस का दिन खत्म हो रहा था। सिंड्रेला अभी भी अपना लाल फ्रॉक पहने हुए थी। वह उसे उतारना नहीं चाहती थी। वह और उसकी नानी अपने छोटे से गार्डन में बैठे थे, आसमान को नारंगी से बैंगनी होते हुए देख रहे थे। एक ठंडी हल्की हवा चल रही थी। उनके गार्डन के फूल धीरे धीरे हिल रहे थे। यह एक शांत और सुंदर पल था। वे थोड़ी देर के लिए आराम से चुपचाप बैठे रहे, बस एक साथ होने का आनंद ले रहे थे। दिन इतनी खुशी से भरा था कि उन्हें संतोष और दुनिया के साथ शांति महसूस हुई। सिंड्रेला ने अपना सिर अपनी नानी के कंधे पर रखा। उसने ऊपर उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, नानी, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। हर चीज के लिए धन्यवाद। नानी ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और जवाब दिया, ये मेरे लिए भी सबसे अच्छा दिन था मेरी प्यारी। तुम्हें इतना खुश देखना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर आसमान में पहले तारे को देखते हुए सिंड्रेला ने फुसफुसाया, नानी, मेरा अब एक नया सपना है। नानी ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और पूछा, ओ, और वह क्या है? मेरी छोटी सपने देखने वाली? सिंड्रेला की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने नए सपने के बारे में बताया। एक दिन, नानी, मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि हम डिनर के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में जा सकें। एक प्रॉपर रेस्टोरेंट जिसमें अच्छी टेबल और कुर्सियां हों, और हम मेन्यू से जो चाहें ऑन ऑर्डर करेंगे बिना कीमत देखे। ये एक और सिंपल सपना था, लेकिन ये इतने प्यार से भरा था। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी नानी के लिए एक सपना था। वह अपनी नानी को एक खास एक्सपीरियंस देना चाहती थी, एक छोटी सी लग्जरी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। नानी ने अपनी पोती को कसकर गले लगाया। उनका दिल प्यार से भर गया था। उन्होंने इस छोटी लड़की को देखा जिसका दिल इतना बड़ा और सपनों से भरा था।
वह जानती थीं कि सिंड्रेला के डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत से यह नया सपना भी एक दिन सच होगा। मुझे यकीन है कि हम करेंगे, मेरी प्यारी, नानी ने कहा। उनकी आवाज कॉन्फिडेंस से भरी थी। हम करेंगे। जैसे ही वे वहां बैठे थे, तारों भरे आसमान के नीचे, वे सिर्फ एक लड़की और उसकी दादी नहीं थे, वे एक टीम थे, नए सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार, एक छोटे खुशहाल कदम से।